नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। सफाई रखना किसको पसंद नहीं होता, पर ज्यादा सफाई रखना, हल्का सा भी गंदा दिखना, उससे चिड़चिड़ाहट होना, ये सब ओसीडी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं ओसीडी क्या होता है। सबसे पहले तो ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी होने का मुख्य कारण है ब्रेन में कुछ खास किस्म के केमिकल्स के लेवल में गड़बड़ी होना, जैसे कि सेरोटिन आदि। रिसर्च में पाया गया है कि ओसीडी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आ सकती है। अगर किसी के माता पिता को ओसीडी है तो उनके बच्चों को भी ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान साफ सफाई में बहुत ज्यादा ध्यान देता है या फिर काम को परफेक्शन से करता है और हाई मोरल प्रिंसिपल्स वाले इंसान है, तो उसे ओसीडी होने की ज्यादा संभावना होती है। आइए अब जानते हैं कब शुरू हो सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि ओसीडी होना। किसी भी इंसान को किसी भी उम्र में हो सकता है ओसीडी। सिम्टम्स समय के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस बीमारी का पहला पड़ाव है 10 से 12 साल के बच्चों का और दूसरा है 20 से 25 साल पर शुरू होता है। आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग हर 50 में से एक इंसान को अपनी जिंदगी में ओसीडी हो सकता है। यानी ये इतनी अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको या आपके किसी भी जानने वाले को ऐसा कुछ है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस किसी भी और बीमारी की तरह इसका इलाज बिल्कुल संभव है और कराने की जरूरत है। वहीं जिन्हें बीमारी नहीं है, उन्हें भी ओसीडी से ग्रसित लोगों को अलग नजर से नहीं देखना चाहिए। ये तो बस केमिकल डिसबैलेंस का एक रिजल्ट है और ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये एकदम नॉर्मल है। आइए अब आपको बताते हैं कि जो ओसीडी है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पर कैसे पता चले कि ये ओसीडी है, तो आपको बताते हैं। अगर किसी इंसान को ओसीडी है तो वो दिन में 2 या 3 बार अपने हाथों को साबुन से ज्यादा धोएगा। उसे ज्यादा चिंता या घबराहट होने लगेगी, या कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या उसके हाथ गंदे तो नहीं है, या फिर उसमें जर्म्स तो नहीं है। चलते चलते सड़क पर बिजली के खंभों या पेड़ों को गिरने की तेज इच्छा होना भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। उन्हें छूते रहना भी एक सिम्टम माना जा सकता है। पैसों को बार बार गिनना, बार बार नहाना या फिर दिन में कई बार घर की सफाई करते रहना, कुछ विचार जैसे कि थॉट्स या फिर इमेजेस मन में बार बार आते रहना और इंसान पर उस पर काबू ना पाना, ऐसे लोगों में किसी तरह या दूसरे इंसान को बिना बात कर नुकसान पहुंचाने का डर भी बना रहता है। इसलिए ये चाकू या आग जैसी चीजों से दूरी भी बनाकर रखते हैं। दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा परेशान हो जाना, अगर किसी चीज को सही ढंग से नहीं किया है तो उस पर परेशानी आना। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं किताबें अलमारी में ठीक जगह से रखी हैं या नहीं। अपने आप में लगातार बहस करते रहना कि इस काम को करूं या नहीं करूं। इस तरह इंसान का एक छोटा सा डिसीजन भी वो नहीं कर पाता है। दूसरों में बार बार पूछते रहना कि सब ठीक है या नहीं, मैं ठीक लग रही हूं या नहीं, इस तरह के सवाल बार बार पूछना भी ओसीडी का एक सिम्टम हो सकता है। किसी एक काम को बार बार करते रहना, जैसे कि किसी चीज को बार बार पढ़ते रहना या फिर खेलते रहना उसी चीज से, लिखते रहना उसी चीज को, फालतू चीजों को घर में जमा करके रखना, जैसे कि खाने के खाली डब्बे, फटे हुए कपड़े। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान ओसीडी से ग्रसित है और उसको इलाज करवाने की आवश्यकता है। मामूली ओसीडी वाले बहुत से लोग बिना इलाज के भी रह सकते हैं। आप ठीक समझे हैं। मध्यम से गंभीर तीव्रता के ओसीडी वालों का इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि किसी भी समय में उनके लक्षण खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से भी दिखाई दे सकते हैं। ज्यादा ओसीडी से ग्रसित लोगों को तनाव या उदासी देखी जा सकती है। इनके लिए इलाज मददगार होगा। आजकल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज में आधुनिक तरीके से मरीजों को काफी राहत देना संभव है। हाँ, इसके इलाज का असर कुछ समय बाद पता लगता है, जैसे कि 6 से 7 हफ्तों में, उससे ज्यादा भी लग सकता है समय। इसके इलाज में जितना दवाइयों का महत्व है, उतना ही महत्व आपका मनोवैज्ञानिक पद्धति से इलाज करने का भी है, जैसे कि साइकोथेरेपी कहा जा सकता है। कई लोग शर्म की वजह से या उन पर पागलपन का थप्पा न लग जाए, इस डर से मनोवैज्ञानिक समस्याओं को छुपाते रहते हैं और तकलीफों को सहन करते रहते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। ये रवैया दिक्कतें जो है कम करने की बजाय आपको बढ़ा देती हैं। विश्व के कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हुए थे, पर उन्होंने आज अपना खूब नाम भी कमाया है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे एल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, म्यूजिकल लडविन वैन बोथेवन,
माइकल जैक्सन, बहुमुखी कलाकार माइकल एंजेलियो का नाम भी इन सब में शामिल है। अगर आपको या आपके खास किसी भी आसपास के व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उनको बताएं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर आपको साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इस समस्या का आप निजात पाया जा सकता है। इसका इलाज साइकोलॉजिकल थेरेपी से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप डरे मत, ओसीडी का इलाज संभव है। आप जाकर इजीली साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट के पास जाकर करवा सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ शॉक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।